नमस्कार, खबर 365 न्यूज पहुंचा है वार्ड नंबर 8 में और यहां पर जो प्रत्याशी दमखम लगा रहे हैं उनसे कुछ खास बात करने और जानने कि इस बार अगर वो जीत कर आते हैं तो किस तरह अपने क्षेत्र का विकास करते हैं, अपने वार्ड का विकास करते हैं। ये एक नाम है राहुल कुमार उर्फ सोनू, जो कि काफी चर्चित नाम है, लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है। ये नाम हमारे साथ मौजूद है और हम उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि क्या है उनकी रणनीति और किस तरह इस बार वो चुनाव में, थोड़ा सा पीछे आप लोग कर लेंगे कुर्सी हल्का सा, किस तरह चुनाव में क्या रणनीति लेकर आते हैं। सबसे पहले अपना परिचय देंगे। धन्यवाद संजय जी। सबसे पहले मेरा नाम हुआ राहुल कुमार उर्फ सोनू। मैं वार्ड नंबर 8 से प्रत्याशी हूँ, जो आपका क्रम संख्या 4 है, मोतियों का हार। तो इस बार क्या लग रहा है, जनता का प्यार किस तरह लग रहा है और क्यों आप इस बार खड़े हुए, पहले उस पर आप देखिए, बात है जनता का प्यार तो सब जनता के तो दिल में हम हैं, और दूसरी बात है कि बात है अगर हम क्यों खड़े हैं तो उसका रीजन आप अगर क्षेत्र में घूमते हैं तो आपको खुद आंख से दिख जाएगा। देखिए, अब आज के डेट में 8 साल इलेक्शन का हो गया। 8 साल हमारे प्रत्याशी जो भी रहे, 8 साल इस क्षेत्र के लिए अपना योगदान दिए, लेकिन योगदान में ऐसा बहुत सारा कमी है जो कि वो पूरा फुलफिल नहीं कर पाया है लोग। अभी देखिए, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा है हम लोग का छठ का घाट। हमको लगता है कि ऐसा लोकेशन, मंदिर, शिव मंदिर है, हनुमान मंदिर है, उसके सामने आपका तालाब है, और जो छठ घाट का तालाब है हम लोग का वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उस खूबसूरती को समझिए कि नजर लग गया है। आप जाके अभी देखिएगा, 70 लाख का योजना है, 70-75 लाख का था योजना, जो कि बेकार हो गया। आज वो पैसा किसका था? आज वो पैसा तो पूरे वार्ड का था। आज वार्ड में जो पैसा आता है वो पैसा कहाँ का है? वो तो हमारा पैसा है ना। हम जो टैक्स देते हैं, चाहे वो आपका सरकार को जितने हम लोग पैसा होल्डिंग टैक्स जमा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वही पैसा हम लोग को रिटर्न होता है। तो उसका अगर सही उपयोग ना हो तो वो एकदम गलत है, सरासर गलत है। अगर आप देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए डिवाइड कर दिया जाए, 35-35.5 हैं मेरे वार्ड में, ठीक है, अगर उसको डिवाइड किया जाए 70 लाख से, तो कहीं ना कहीं एक हिस्सा मेरा भी है उसमें, पैसा जो मेरा लगा हुआ है। तो अगर सही यूज नहीं होता है तो फिर तो बेकार है। आज आप जाके अगर पूरे क्षेत्र में घूमिएगा तो इंदिरा आवास के नाम में 0 है, एकदम 0, शून्य। हमको नहीं लगता है कि 40% भी इंदिरा आवास सही जगह पहुंचा है। ये देखने वाली बात है। हम कोई आंकड़ा मैं ये नहीं कि मनगढ़ंत कहानी बता रहा हूँ। आप मैक लेके, कैमरा लेके अगर पूरे क्षेत्र में घूमिएगा तो आपको ये खुद दिख जाएगा। दूसरी बात है काम, तो हर काम तो सरकार का है। सरकार योजना खुद ब खुद देती है, आपको लाने का जरूरत नहीं है। धरातल में उतारने का सही तरीका होना चाहिए। सबसे पहले मान लीजिए कोई भी वार्ड में फंड आता है तो जनता के बीच में पहले एक बैठक होना चाहिए। मान लीजिए जैसे कि भवन आया, 1 करोड़ का है, चाहे 50 लाख का है, चाहे 10 लाख का है, योजना है, तो योजना सबसे पहले जनता के बीच में वो जानकारी आपको देनी होगी कि देखिए ये योजना आया है, इसको कैसे कैसे बनाना है, कैसे करना है। उसके बाद वो मीटिंग होगा, मीटिंग में वो पारित होगा, उसके बाद हाँ भाई ऐसे ऐसे उसको सही तरीका से करना है, ये चीज होना चाहिए। आज तक ये नहीं हुआ है, आज तक कभी हुआ ही नहीं है। अगर आप जीत कर आते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? अगर मैं जीत के आता हूं, सबसे पहले, मैं पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि जितने भी गरीब हैं जिसको इंदिरा आवास नहीं मिला है, सबसे पहले वो पास कराऊंगा, वो भी बिना कोई खर्च के। किसी का भी कोई 1 रुपया खर्च नहीं होगा। और दूसरा है तालाब, और तीसरा है आपका, हमारे बहुत सारे ऐसे रोड बन गए हैं लेकिन नाली कहीं नहीं बनी है। और मुद्दा तो बहुत सारा है। उसके बाद सबसे क्योंकि देखिए अभी जनता आपको सुन रही है और वो जान रहे हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हमारे बीच आ रहे हैं, तो वो कौन सी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं और इसी मतलब उस पर ही खास काम करेंगे। संजय जी, देखिए, सबसे पहले तो हर क्षेत्र में हर 3 से 4 महीना में जनता दरबार लगेगा, और हमें लगता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, आपको पहुंचना होगा उसके पास। तो हर क्षेत्र में, वो क्षेत्र हमारा बटा हुआ है, जैसे आपका स्योटा है, सहयोगी नगर है, बरवा टोला है, रामा गिलास है, BRL है, CN कॉलेज है। हर क्षेत्र में मैं 3 से 4 महीना के बीच में मैं वो मीटिंग करूंगा,
पब्लिक मीटिंग होगी, वो पब्लिक मीटिंग में खुद उछल के आएगा, सामने आएगा कि किसको किसको क्या प्रॉब्लम। ये एक नया शुरुआत होगा। अभी तक हमको नहीं लगता है ये कभी शुरुआत हुआ है, ये शुरुआत मेरे तरफ से होगा। और जब वो पब्लिक, चाहे वो लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चे हो, जरूरी नहीं है कि लेडीज और जेंट्स का ही कोई गरीब अमीर इसमें कोई पार्ट नहीं होता है। दुख किसी के साथ भी आ सकता है और दुख का निवारण वहीं किया जाएगा, जनता दरबार में। जो नहीं हो सकता है, जिसके लिए पेपर वर्क होगा, उसको पेपर वर्क बढ़ाया जाएगा। और कुछ खास प्राथमिकताएं? बिल्कुल, जितने भी युवा हैं, खास करके बहुत सारे युवा हैं जो कि कुछ भटक भी रहे हैं, तो उसका एक ग्रुप बनाया जाएगा। सारा ग्रुप में सारे युवा को जोड़ा जाएगा और अगर किसी को भी किसी तरह का समस्या होता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ग्रुप में ऐड होगा और ग्रुप ऐड होने के बाद वो ग्रुप में उसको देखा जाएगा, उसको समस्या का समाधान किया जाएगा, ताकि किसी को मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़े। वो समस्या का समाधान ऑटोमेटिक उसका वहीं वहीं तुरंत का तुरंत हो जाए। जनसंपर्क अभियान में जो घूम रहे हैं, किस तरह लोगों का प्यार मिल रहा है, क्या समस्याएं निकल कर सामने आ रही है? देखिए, घूम जहां भी रहे हैं, सबसे पहले तो लोगों का प्यार जाता है, बात है जी आज से नहीं, ये प्यार मुझे लगभग 10 साल से मिल रहा है। ऐसे एक भी शख्स नहीं है जिनके दिल में हम नहीं है। ठीक है, राजनीतिक चुनाव है, राजनीतिक फंडा है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ राजनीतिक स्तर से कुछ लोग भटकते भी हैं, इधर उधर होते हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, पक्ष विपक्ष दोनों होता है। जब पक्ष विपक्ष नहीं होगा तो फिर राजनीति का मजा नहीं है, आप काम भी नहीं कर पाइएगा। मान लीजिए पूरा समर्थन आपको मिल गया तो वो तो एक घमंड वाली बात है, फिर आपका विपक्ष नहीं है तो आप फिर कुछ काम ही नहीं कर पाइएगा। जब तक उंगली आप पे उठेगा नहीं तो आप काम कीजिएगा कैसे, ये बड़ी बात है। और हम जहां जहां भी जाते हैं, कोई लोग ऐसे नहीं है जिसे हमें प्यार नहीं मिलता है, प्यार भरपूर मिलता है। उम्मीद भी हमसे बहुत ज्यादा है, जरा मरा उम्मीद नहीं है, बहुत ज्यादा उम्मीद है। क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ, ठीक है। ये 10 साल में आम आदमी रहते हुए भी ऐसे कोई, मतलब मेरे पास कोई भी अगर समस्या आया हो, चाहे कोई भी, चाहे वो हमारे दीदी हो, चाची हो, बहन हो, या कोई भी हमारे चाचा हो या रिलेटिव, मतलब जितने भी हमारे लोकल संबंधी है, दोस्त यार हो, अगर मुझे 12 बजे रात या 2 बजे रात भी फोन आता है कि समस्या के लिए, मैं तो वहां पहुंचता हूं। इसके लिए मैं बदनाम हूं कि भाई एक बार फोन करो वो तुरंत पहुंच जाता है, और समस्या का समाधान कैसे करना है, नहीं करना है, निवारण करना है, वहीं पे करना है। इसके लिए मैं थोड़ा सा बदनाम हूं। एक नई सोच, एक नई विचार के साथ हम लोग बैठे हैं। मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम मनीष कुमार श्रीवास्तव हुआ और मैं रामनागलास निवासी हूँ। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सोनू साव ना कभी नेता थे, ना कभी नेता हैं और ना कभी नेता होंगे। वो एक बेटा थे, एक सेवक थे और सेवक ही रहेंगे। मेरा पर्सनली ऐसा अनुभव है कि मैं लगभग इनको बचपन से ही जानता हूँ और ये चुनाव जब कॉलेज का था तब भी लड़े, तब भी मैं इनके साथ था, अभी भी हूँ और आगे भी रहूंगा। इनका एक ऐसा चीज है जो मैं आज पब्लिक के बीच बोलना चाहता हूँ कि आज से पहले ये किसी पोस्ट पे नहीं थे, अभी चुनाव लड़ रहे हैं, जनता तय करेगी। लेकिन इनके अंदर ये एक क्वालिटी है कि रात को 12 बजे भी आप फोन कर लो, रात को 2 बजे भी फोन कर लो, ये एकदम तुरंत इमीडिएट आपके सामने रहेंगे और रहते हैं। और चुनाव आएगी जाएगी, ये जो सेवक पहले थे, अभी हैं और आगे भी रहेंगे। ये मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ, एकदम डंके की चोट के साथ कह सकता हूँ। मैं वार्ड नंबर 8 के सभी देवतुल्य जनता से एक आग्रह करना चाहता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ कि एक बार आप मौका दे के देखें। आप जो सुविधाएं हैं जो आपके तक पहुंचनी चाहिए वो प्रॉपर पहुंचेगी, बिना किसी इलिगेशन के, बिना किसी लेन के, वो आपके पास पहुंचेगी। और एक पार्षद का जो एक लेवल होता है, कोई झूठा वादा नहीं करना है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो हो भी नहीं सकता। जो वादा करेंगे वो पूरा करेंगे, ये मैं आपको एकदम आश्वासित करता हूं। और मैं 8 नंबर जनता से आग्रह करता हूं कि परिवर्तन ही संसार का एक नियम है। इसलिए एक बार आप इनको मौका दें, आपको कभी भी ये शिकायत नहीं आएगी कि आपका ये काम रुक गया, वो काम रुक गया, कभी नहीं होगी ऐसा। तो आप वार्ड नंबर 8 के सभी जनता से मैं एक आग्रह करता हूं, 23 तारीख के दिन पहले मतदान, उसके बाद जलपान, 4 नंबर पे मोतियों के हार पे एक बार अपना दे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम सुनील प्रसाद साहू है। मैं सोनू
उर्फ राहुल जी के साथ इसलिए खड़ा हूं कि ये हमेशा वार्ड नंबर 8 हो या अगल बगल कहीं भी हो, वो हमेशा किसी का दुख सुख में खड़ा रहता है और किसी तरह का भी परेशानी हो तो ये एट टाइम उसमें पहुंचने का काम करता है और जिस जैसा भी व्यवस्था हो वो उसमें सहयोग करने का कोशिश करता है और हम इसलिए उनका हमेशा साथ रहते हैं और आशा भी करते हैं कि जीत के इससे भी ज़्यादा वो काम करे और हमेशा विश्वास बनाए रखे। संजय जी, आपका चैनल के माध्यम से नमस्कार। सोनू प्रसाद साथ इसलिए है कि मेरा पोता लगता है, लेकिन बहुत बाप दादा से ही हम लोग का परिचय है, अच्छा व्यवहार है, अच्छा सब चीज़ है। जब भी पुकारे, जब भी फोन किए हैं तो एक पैर में खड़े रहते हैं। मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं वार्ड नंबर 8 से आता हूं। मेरे बड़े भाई राहुल कुमार उर्फ सोनू साहब वार्ड नंबर 8 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। मैं चाहूंगा वार्ड नंबर 8 के सभी जनता से आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे बड़े भाई को भारी से भारी मतों से विजय बनाए और जो भी अधूरा काम है वो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो पूरा करेंगे। आज तक हम लोग के जितने भी गार्जियन रहे हैं या हमारे छोटे दादा सरपंच जी रहे हैं और बहुत सालों से हमारे ग्राम सेवटा में अपना सहयोग दिए हैं, तो हम लोग के खून में ही कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि हम लोग विकास नहीं किए। हम लोग के खून में ही है विकास करना। जो भी अधूरा काम है, चाहे वो तालाब का सुंदरीकरण है या आपका आज के डेट में प्रधानमंत्री आवास योजना का जो भी आपका प्रॉब्लम है या नहीं मिला है, जिनको जो भी जनता को आवश्यक है कि उसे देना चाहिए और उन्हें नहीं मिला है, उनको दिलाने का ये काम करेंगे, इतना मुझे विश्वास है। बाकी वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, किसी भी तरह का जो भी सरकारी योजना या स्कीम है उसमें जो भी समस्या आ रहा है उसको पूरा करने का ये काम करेंगे और इन्हें भारी मतों से विजय बनाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और इनके साथ हम लोग हर कदम से कदम मिला के चलने का और आगे इनको जिताने का पूरा विश्वास है कि जनता भी इसमें हम लोग की सहयोग करेगी। धन्यवाद। मेरा नाम प्रशांत रजवार हुआ। मेरा ये नानी घर हुआ सेवटा। 2 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ और 2 साल से मैं जितना भी जान रहा हूँ, जितना भी देख रहा हूँ, उससे मेरे को यही एक समझ आता है कि राहुल भैया से मेरा जब से मुलाकात हुआ था, राहुल भैया से एक हेल्प लेने के लिए मैं गया था और राहुल भैया मेरे को जानते उस समय नहीं थे, जो कि मैं नया अभी जैसे घर यहाँ पर बन गया तो सेवटा का मैं निवासी अभी हो गया हूँ। तो राहुल भैया से एक बात बोला था मैंने कि भैया ऐसा ऐसा तकलीफ है रोड को लेकर, तो भैया हमको बिना जाने बिना सोचे मेरा नंबर लेकर दिन रात मेरे से बात किए और हर एक चीज में गाइडेंस किए, एक बड़ा भाई होकर और मुझे एक अपना छोटा भाई, अपना भाई, सगा भाई मानकर मेरे को लेकर चले हैं स्टार्टिंग से। और जब से मैं मतलब कि इतना प्यार हमको गांव वाला दिया है, लेकिन जितना सोनू भैया हमको दिए हैं उतना मुझे नहीं लगता है कि मेरे को कोई और प्यार दे रहा है। और अभी भी एक बड़ा भाई होने के नाते मैं जितना भी प्रॉब्लम शेयर करता हूँ, भैया को मैं 1 बजे रात भी फोन किया हूँ। कंडीशन ऐसा आ गया था, भैया 1 बजे रात को मेरा फोन उठाकर भी बात किए हैं कि प्रशांत क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, तुम हमको बताओ। और वो जो भी मैं गलत भी अगर कुछ भी गलत होता है मेरे तरफ से भैया को लगता है कि नहीं प्रशांत इसमें तुम्हारा गलत था, वो हमको डांटते हैं, समझाते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई अपना कर रहा है। बोलते भी है कि अगर जगह पे गलती करेगा तुमको मारेंगे भी, ऐसा बात नहीं है, अपना समझ के मारेंगे, गाइडेंस करेंगे। तो राहुल कुमार जी इस चुनावी मैदान में नई सोच, नया विश्वास, लोगों के लिए नई उम्मीद लेकर उतरे हैं और आपके सामने उन्होंने कहा कि क्या क्या प्राथमिकताएं हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो अपने वार्ड के लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि एक बार परिवर्तन करके देखिए। मुझे नहीं लगता है कि कभी आपको अफसोस होगा,
कभी अफसोस नहीं होगा कि आपने परिवर्तन क्यों किया है। राहुल साहब जिंदाबाद, सोनू साहब तो जिंदाबाद। ये आपने जैसा सुना तो ये थे हमारे राहुल कुमार उर्फ सोनू जी, जिनका चुनाव निशान हमारे पीछे आप देख रहे होंगे। चुनाव निशान है मोतियों का हार छाप और क्रम संख्या 4 है। तो 23 तारीख को जनता तय करेगी कि कौन होंगे उनके अपने जनप्रतिनिधि, कौन करेगा उनका समस्या का समाधान और क्यों करेगा, क्योंकि नाम ही कुछ ऐसा है जो लोगों के बीच में हमेशा एक नई पहचान के साथ खड़ा रहा, हर एक सुख दुख में काम आया। तो इस बार 23 तारीख को होगा मतदान और इनके हाथों को आपको करना है मजबूत। तो भूले नहीं, देखते रहिए खबर 365 न्यूज, और भी जनप्रतिनिधियों से मिलाएंगे और उनकी सोचों से रूबरू कराएंगे। नमस्कार। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।